एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब पता है, बहुत ध्यान से पहले हम बार बार यही कहते हैं, यूपीएससी में भी जाके वहां एग्जाम हॉल में क्या देखोगे, एकदम क्वेश्चन सरल है। कभी कभी ये रहता है ना, यूपीएससी क्वेश्चन सरल रखेगा, भाषा में फंसाता है तुम लोगों को। ये चीजें देखो, स्टेटमेंट है और कठिन किस लिए लगेगा कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों के साथ में दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वह दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, है ना। प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिसाइड ओवर एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो करते हैं क्योंकि वह इसके सदस्य होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा बिकॉज दे आर इट्स मेंबर। बहुत आराम से सोचो, पढ़ा हुआ है हम इसलिए कह रहे हैं, पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। और यही इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं एग्जाम हॉल में। ये होता है कि नहीं होता है, केवल भाषा पकड़नी तुम्हें। और इस प्रश्न को रखने का मतलब ही यही है। कौन सा लग रहा है, एकदम आराम से बताओ। ओनली वन सही लग रहा है। वही हम कहते हैं, एकदम देखो भाषा पकड़ने की कोशिश किया करो। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के सदस्य राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। द प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिसाइड ओवर एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज दे आर नॉट मेंबर ऑफ अदर हाउस। सेकेंड स्टेटमेंट, और देखो कथन और कारण दोनों एक साथ में, फिर से समझो, सही नहीं है अभी, है ना। और बिना स्ट्रेस लिए हम कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन 10% क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इसी कारण गलत होते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस लेके सोचते हैं उनको, जबकि भाषा सरल होती है उनकी, केवल शब्दों में आगे पीछे किया गया, उलझाया गया है ना। सेकंड स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं क्योंकि वे इसके सदस्य होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा बिकॉज दे आर इट्स मेंबर। आराम से बताओ, सही वाला बताओ। ये है तो ऑप्शन, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या दोनों गलत है। बिल्कुल ठीक है। देखो उसमें क्या कहा गया है, अध्यक्षता नहीं करता है। जाहिर बात है, राष्ट्रपति किसी भी सिटिंग की अध्यक्षता करता ही नहीं है, एड्रेस केवल करता है ना, अभिभाषण करता है, एड्रेस करता है, स्पीच करता है केवल। तो ये चीजें समझ में आ गई ना, एकदम सिंपल। उसमें कारण भी देखो, अब क्यों लग रहा हो, क्योंकि कारण भी साथ में दे दिया गया है ना, इसलिए लगेगा। इसी टाइप का वहां पर एक आध क्वेश्चन रखेगा वो, क्या दोनों में से किसी भी सदन के, अगर केवल ऊपर वाला होता जैसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर वही चीज ध्यान कर लो, सदस्य नहीं होता है, पार्ट होता है ना। संसद बनती कैसे है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो वो भाग होता है लेकिन पार्ट नहीं होता है, मेंबर नहीं होता है। एकदम वही कहा गया, अध्यक्षता अगर कर सकता था, एक ही कारण है ना, करने का क्या मतलब है, सदन का संचालन करेगा, वो कार्यों का संचालन करेगा, नियमों का संचालन करेगा, जो भी हेड रहेगा सभापतित्व करेगा, अध्यक्षता करेगा। सेम चीजें हैं, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ये तो करते ही हैं, है ना। पदेन एक्स ऑफिसियो होते हैं चेयरमैन, है ये तो करेंगे ही करेंगे। तो सेकेंड में क्या है, लेकिन यहाँ आधा सेंटेंस सही है, देखो सभापति तो करते हैं लेकिन वह इसके मेंबर नहीं होते हैं, पढ़ा था ना, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं ना, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं। तो आधा सेंटेंस सही है, आधा गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। भाई किसी भी बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति तो नहीं करते ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण भी सही है क्योंकि किसी के सदस्य नहीं है वो, है ना। तो ये डीप क्वेश्चन होते हैं, केवल थिंकिंग डेवलप करेंगे। यूपीएससी स्पेशल इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, एक दो क्वेश्चन रखता है वो, एकदम की सिंपल क्वेश्चन रखेगा, बार बार हम कहते हैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट उठाता है, भाषा में फंसाता है वो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी का एक्सप्लेनेशन देख लो। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस क्या है, आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट दे डू नॉट डायरेक्टली कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ इधर हाउस ऑफ, प्रत्यक्ष रूप से किसी का संचालन नहीं करते हैं ना,
भले ही वह सर्वे सर्वा है। अनुच्छेद 53 सीधे कह रहा है कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बहुत अच्छी तरीके पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। इसके बावजूद 79 फिर क्या कह रहा है, भारतीय संसद में क्या क्या होता है। ये आर्टिकल भी देखो याद रखा करो, याद का मतलब है पढ़ लो, सीक्वेंस आ जाएगा दिमाग में, अपने आप बन जाएंगी चीजें। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल हैं, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वह सदस्य नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में, भी सेम क्वेश्चन आया था ना। फिर क्या है 86 क्या कह रहा है, अंडर आर्टिकल 86 द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस इधर हाउस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन स्पेशल। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमने उस दिन बोला था ना कि आगे इस टाइप के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आएगा अच्छी तरीके से। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रपति को अभिभाषण करने का, उसको संबोधित करने का, एड्रेस करने का अधिकार दे रहा है ना, ये चीजें। फिर क्या है प्रिसाइडिंग ओवर ज्वाइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108 सीधे कह रहा था कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, है ना कि राष्ट्रपति। स्पष्ट रूप एकदम क्लियर है। और आर्टिकल 108 ये तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, सीधे आर्टिकल पूछता है कि नहीं पूछता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस क्या है, देखो आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एकदम अथॉरिटी दे रहा है ना, तो इसका मतलब आधा भाग सही था ना, देखो बस। फिर क्या, लेकिन हाउएवर द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये चीजें भी हैं। अकॉर्डिंग टू 66 आर्टिकल क्या कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the member of both house of parliament but does not serve as a member of either house। बार बार वही कह रहा है। अनुच्छेद 66 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, कल बहुत अच्छी तरीके से समझा था, और अगर तुम लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, कल का देखा था वो मेंस के उससे पढ़ाया था भाई। हम लोगों ने क्या किया था, इसमें वही बात कही जा रही है कि इनका इलेक्शन कैसे होता है राष्ट्रपति का। वो क्या करें, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित। अंतर समझ में आया। राष्ट्रपति में क्या था, केवल इलेक्टेड मेंबर थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों हैं, ठीक है। और क्या था इसमें, राष्ट्रपति वाले में स्टेट वाले भी थे, है ना। जहाँ यूटी के विधानसभा के थे वहां के भी शामिल थे, यहाँ पे नहीं। जबकि क्या याद रखना है, इनका जो उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में, इम्पीचमेंट में वही होते हैं। तो अगर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रख दिया, राष्ट्रपति का महाभियोग में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य होते हैं, और वही यहाँ पे उपराष्ट्रपति को चुनने का काम कर रहे हैं। सेम लोग हो गए ना। तो ये चीजें दायरा हैं जो बढ़ा के पढ़ना है एकदम।